नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद नवम अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार से बालक प्रहलाद श्री नरसिंह देव भगवान के समक्ष स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते हुए उन्होंने एक श्लोक जो है वो बोला, नैवात्मना प्रभुरयम् निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्या यथा मुख श्री। पहले तो उन्होंने क्या कहा था पिछले श्लोक में, कल हमने प्रातःकाल श्रवण किया था कि श्री प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप द्वादश गुणों से युक्त जो ब्राह्मण हैं, यदि वो भक्ति विहीन हो तब वो आपको तब वे आपकी आराधना करने में समर्थ नहीं हो पाते। द्वादश गुणों से युक्त भले ही हों, किंतु भगवद भक्ति से हीन होने के कारण वो आपकी आराधना करने में समर्थ नहीं हो पाते। अर्थात अपनी ओर आपका ध्यान, आपकी कृपा दृष्टि उसको नहीं करवा पाते और उनसे तो बहुत श्रेष्ठ हैं ऐसे वाले व्यक्ति जिनका जन्म भले ही चंडाल कुल में हुआ हो, कुकुर मांस खाने वाले हों क्यों, पहले कुकुर मांस खाने वाले क्यों ना हो, और अत्यंत निम्न चंडाल कुल में भी भले ही जन्म क्यों ना हुआ हो, किंतु यदि आपके भक्तों के संग के प्रभाव से उनके हृदय में भक्ति आ गई, और उसके द्वारा उन्होंने अपना मन ने तदर्पित मनोवचने हितार्था, और यदि भक्तों के संग के प्रभाव से कुकुर भोजी चंडाल व्यक्ति भी यदि क्या कर लेता है, आपके प्रति उसका मन चला जाता है, उसके वचन, उसके कर्म, उसका धन, उसके प्राण यदि वो आपको समर्पित कर देता है क्रमशः, तब फिर ऐसा चंडाल भी जो है वो बहुत श्रेष्ठ, वो अपने आप को पवित्र कर लेता, अपने कुल को पवित्र कर लेता और
उसके साथ में जितने भी व्यक्ति संपर्क में आते हैं उन सबको भी पवित्र कर देता है। अर्थात उनकी चित्त वृत्ति को वो आपकी ओर मोड़ देता है। पवित्र साधु जीवन, सत्य मनुष्य जीवन उस और उस व्यक्ति को मोड़ देता है। दूसरी ओर 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण आपकी भक्ति से विहीन होने के कारण वो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाता, अर्थात आपकी वास्तविक बात को समझ नहीं पाता, स्वयं ही उसका चित्त वृत्ति उन्नत नहीं हो पाता। अन्यों का फिर वो क्या सहायता करेगा, क्या उनको पवित्र करेगा? वो अपने को ही पवित्र नहीं कर पाता, अन्यों को क्या पवित्र करेगा? इस प्रकार का कल हम लोगों ने इसको विस्तार में श्रवण किया था। वासुदेव, इसमें ईको अधिक है। तो इसीलिए अभी आगे क्या कह रहे हैं? नैवात्मना प्रभु रयम निज लाभ पूर्णो। ये जो श्लोक हमने कल श्रवण किया था, इसमें प्रहलाद महाराज जी ने कहा, नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो। आप तो निज लाभे पूर्ण, आप अपने आप में ही क्या हैं? पूर्ण वस्तु हैं। जो आपके पास में है वो किसी अन्य के पास में है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, और सब कुछ ही तो आपका है। आपको किसी और से कुछ प्राप्त करके संतुष्ट होना पड़ेगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। निज लाभे पूर्ण, आप तो अपने आप में ही पूर्ण वस्तु हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रहलाद, तुमने मेरे को कहा कि मैं भक्ति के द्वारा संतुष्ट होता हूँ, मैं ब्राह्मणों वाले गुणों से संतुष्ट नहीं होता। तुमने मेरे सामने अभी बोला है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई यदि मेरा सम्मान करता है, कोई यदि मेरा गुणगान गाता है, कोई यदि मेरा अर्चन पूजन करता है, मेरी सेवा कर देता है, तो फिर मैं उससे संतुष्ट होता हूँ। अर्थात मेरे को सम्मान करेगा तो मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को सम्मान नहीं करेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? असंतुष्ट। तो मेरे में और साधारण जगत के व्यक्ति में जो अंतर है वो क्या हुआ फिर? जो संसार के व्यक्ति भी ऐसे ही हैं कि उनकी यदि कोई वाहवाही करता है, उनके आगे पीछे घूमता है, उनके लिए सब समय बहुत सारी सुविधाएं कर देता है, तो वो व्यक्ति सम्मान यदि प्राप्त करता है तो वो क्या हो जाता है? जो सम्मान करता उसके प्रति प्रसन्न हो जाता है। तो मेरे में और साधारण जगत के व्यक्ति में अंतर क्या रहा? क्या मैं भी उनके जैसा ही हूँ? क्या तुमने मेरे को भी उनके जैसा समझा है? तुमने यही बात बोली है कि मैं तपस्या के द्वारा प्रसन्न नहीं होता, अर्थात उसमें मेरा अपना लाभ बहुत कम है। चाहे कोई तपस्या कर रहा हो, व्रत कर रहा हो, होम कर रहा हो, तीर्थ में जा रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, उसमें जो मेरा लाभ है वो बहुत कम है।
इसीलिए मैं उसके प्रति प्रसन्न नहीं होता हूँ। और जिस वस्तु में मेरे को बहुत अधिक लाभ होता है उसके द्वारा मैं प्रसन्न होता हूँ कि मेरी सेवा कर रहे हैं, पूर्ण रूप में मेरे शरणागत हैं, अपना सर्वस्व मेरे को दे रहे हैं, अपने मन को, प्राण को, धन को, कर्म को, सबको मेरे में लगा दिया, तो इसके द्वारा मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। क्या ये बात जो है वो ठीक है? भगवान ये प्रश्न प्रहलाद जी से पूछ रहे हैं कि तो इसका अर्थ हुआ कि मेरे को भी कुछ अभाव है ना, मैं भी संसार के व्यक्तियों की भांति ही हुआ ना, उनमें और मेरे में अंतर कहाँ रहा फिर? तब एकदम से प्रहलाद जी ने क्या बोल दिया उत्तर में? ना ना नैवा कखो नीना, नहीं नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि भगवान ने प्रश्न रखा, श्रवण, कीर्तन, अर्चन आदि के द्वारा जो मुझे सम्मान प्रदान करने वाली भक्ति है उसी के द्वारा ही मैं संतुष्ट होता हूं। ऐसा तुमने अभी मेरे को कहा कि मैं भक्ति के द्वारा ही संतुष्ट होता हूं, किंतु तपस्या, वेद अध्ययन आदि के द्वारा मैं संतुष्ट नहीं होता हूं। तुमने ही बोला यही रूप पुरुष निष्ठ गुणेर द्वारा आमार स्वार्थ परत्व ही प्रसक्त है। इससे तो पता चलता है कि मैं भी कौन हूं? स्वार्थ परायण व्यक्ति हूं। तो उसके उत्तर में प्रहलाद जी ने जैसे ही सुना कि भगवान ने ऐसा प्रश्न रख दिया, तब उन्होंने साथ साथ में क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता। अयम प्रभु, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं, आप तो स्वयं ईश्वर हैं। निजर सम्मानना, आप अपने सम्मान को प्राप्त करके, आप अपने सम्मान को प्राप्त करके जनात जन मात्र होते ग्रहण करना, आप सम्मान को किसी से भी ग्रहण नहीं करते। आप किसी से भी सम्मान ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपका ईश्वरत्व, आपका वैभव किसी भी व्यक्ति का उसकी प्रशंसा करने का मोहताज नहीं है। वो कैसे वाला है? वो अपने आप में ही पूर्ण है, वो अपने आप में पूर्ण है। फिर कह रहे हैं, तब फिर तुमने जो कहा उसको मैं कैसे समझूं? तुमने जो बात बोली है कि मैं भक्ति के द्वारा प्रसन्न होता हूं, अर्थात सेवा के द्वारा प्रसन्न होता हूं, तो मेरे को सेवा नहीं मिलती, कोई कर देता है, मैं उससे प्रसन्न होता हूं। मेरे पास अभाव है किसी भी वस्तु का, धन का, जन का, भोजन का, वस्त्र का, पूजा का, कोई कर देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, नहीं करता तो मैं दुखी होता हूं। तो प्रहलाद जी बोल रहे नहीं नहीं, अविदुषात, जो व्यक्ति अज्ञानी हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए, उनके मंगल के लिए, उनकी उन्नति के लिए आप पूर्ण वस्तु होने पर भी आप क्या करते हैं? उन व्यक्तियों को ऐसे वाला कार्य करने का निर्देश देते हैं जिससे कि उनकी अविद्या, उनका अज्ञान, उनका जो सब प्रकार का अमंगल, उनका जो अनर्थ, वो सारा दूर हो जाए। आप उस प्रकार का
कार्य करने के लिए कहते हैं। आप मेरा सम्मान करो, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात मेरे विषय में श्रवण करो, मेरे विषय में ही कीर्तन करो। जैसे साधारण रूप में एक पिता अपने पुत्र को, सच्चरित्र पिता अपने पुत्र को वो क्या कहते हैं कि देखो मेरे जीवन का जो अनुशीलन है उसको करो। मैंने किस किस प्रकार से विद्या अध्ययन किया, कैसे मेरे चरित्र का गठन हुआ, मैंने कैसे कभी भी कोई अन्याय कार्य नहीं किया, जो सब कुछ मैंने किया ऐसे वाला सब पवित्र वस्तु है, बहुत उन्नत चित्त वृत्ति वाला कार्य है, अच्छे प्रिंसिपल्स को लेकर के मैंने जीवन यापन किया है। इसीलिए उसी प्रकार से अपने जीवन को बनाओ। कैसे बनाओगे? जो जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं उन प्रिंसिपल्स को पुनः पुनः क्या करो? सुनो। उन्हीं प्रिंसिपल्स को पुनः पुनः दोहराओ, उसी के ऊपर मनन करो। तब उसके द्वारा क्या होगा? तुम्हारा अपना चरित्र जो है बिल्कुल कैसे वाला बनेगा? जैसा मेरा है। तो इसमें जो पिता वो अपने सम्मान के लिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तुम मेरा सम्मान करो, देखो मेरा जीवन कैसा था, मैंने कैसे प्रिंसिपल्स को लीड करके अपना जीवन चलाया है, तुम मेरा सम्मान करते हुए चलो तभी मैं तुम्हारे को अपनी संपत्ति दूंगा, तुम तुम्हारे प्रति प्रसन्न होऊंगा। ऐसे वाला तो पिता नहीं कह रहे ना। उसी बालक के ही जीवन को सुगठित करने के लिए, उसी के जीवन को ही पवित्र बनाने के लिए, उन्नत करने के उद्देश्य से उन्नत व्यक्ति अपनी महिमा को भी बोल करके उसको ठीक करता है। जैसे हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे कि शुकदेव गोस्वामी वो परीक्षित महाराज जी की सभा में गए। परीक्षित महाराज जी के निकट में पहले से बहुत सारे ऋषि मुनि इत्यादि पहुंच चुके थे। शुकर ताल में गंगा के तट पर, जहां पर परीक्षित महाराज जी अपना राज्य छोड़ करके चले गए थे, अनशन व्रत कर लिया था, प्रायो उपवेशन व्रत। जब तक मेरे प्राण नहीं जाते तब तक मैं जल और अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, मृत्यु उपरांत। उसी स्थान पर जब शुकदेव गोस्वामी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परीक्षित महाराज जी को बहुत सारे ऋषि और मुनि अलग अलग उपदेश कर रहे हैं कि तुम्हारे केवल 7 दिन बचे हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए। किसी ने अपना कोई मत दिया, किसी ने कोई मत दिया, किसी ने कोई मत दिया। तब शुकदेव गोस्वामी ने वहां पर पहुंच करके क्या किया? परीक्षित जी ने देखा, जैसे ही शुकदेव गोस्वामी आए, पहली बार ही उनका दर्शन हुआ। उनसे तो कभी भेंट हुई नहीं थी पहले, किंतु उनके आते ही सारे ऋषि मुनिगण उठ करके उनके स्वागत में खड़े हो गए और उनको सबसे ऊंचा स्थान बैठने के लिए दिया, सबसे ऊंचा स्थान दे दिया। नीचे बैठ गए व्यास जी भी, नारद जी भी, अनेक अनेक और ऋषि मुनि सारे नीचे बैठ गए और शुकदेव गोस्वामी को ऊपर बिठाया। शुकदेव गोस्वामी ने देखा कि इनको पहले से बहुत सारे लोग परामर्श दे चुके हैं, अभी मैं इनको कुछ कहूंगा कि तुम्हें क्या करना है, केवल भगवत कथा श्रवण करनी है। तो इससे इनके मन में
कुछ संशय हो सकता है कि किसी ने तो मेरे को कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था, अब ये कह रहे हैं कि केवल भगवान की कथा सुनो, तो अभी इसके द्वारा इनका जो परीक्षित महाराज, उनके मन में ये ना आ जाए कि इनकी भी बात पूरी तरह से स्वीकार करूं या नहीं करूं। तो इसीलिए शुकदेव गोस्वामी ने उनके मन को समझ करके उनको सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सबसे पहले अपनी महिमा बोली, मैं कौन हूं। उन्होंने कहा, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतसा राजन। हे राजन, हे परीक्षित, मेरे को तुम ये अच्छे से समझ लेना कि जितने समस्त ऋषि और मुनि यहाँ पर बैठे हैं, ये जिस वस्तु का अभ्यास करते हैं, मैं उस विद्यालय में प्रिंसिपल रह करके उस सब वस्तु को बहुत निम्न जान करके उससे बहुत उन्नत वस्तु के प्रति आकर्षित होकर के उत्तम श्लोक की लीलाओं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करके मेरा चित्त उस तरफ पूर्ण रूप में आकर्षित हुआ है। वो इतनी उन्नत वस्तु उसके समक्ष जो पहले मैं करता था, और ये अधिकांश जो सारे वही करते हैं, वो बहुत निम्न वस्तु, उस वस्तु की तरफ जाना नहीं। तो उन्होंने जब ये बात बोली तो क्या परीक्षित महाराज जी को ये कह रहे हैं कि तुम मेरे को बहुत बड़ा जान करके मेरा सम्मान करो, ये बात तो बोल रहे हैं। बोलना क्या चाहते हैं कि जो वस्तु मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं वो बहुत उन्नत है, उसको यदि तुम ग्रहण कर लोगे तब तुम्हारा मेरे जैसा पदवी, बहुत जो श्रेष्ठ वस्तु के साथ में संबंध, वो तुम्हारा हो जाएगा। इन्होंने जो जो उपाय बतलाए हैं उसके द्वारा तुम्हारा संबंध भगवान के साथ में नहीं हो पाएगा। तो किसके लिए अच्छा होगा? शुकदेव गोस्वामी के लिए अच्छा होगा या फिर परीक्षित महाराज जी के लिए अच्छा होगा? परीक्षित महाराज जी के लिए अच्छा होगा। इसीलिए उनको एक परामर्श ऐसे वाला दिया जिसमें कोई भी स्वार्थ मिश्रण नहीं है। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को भूल परामर्श नहीं दिया, सत परामर्श ही दिया है सदैव। उसी प्रकार से जो भगवान, वो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि आप क्या हैं? आप भक्ति के द्वारा संतुष्ट होते हैं। यदि आप ये बात स्वयं कहते भी हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? मेरी भक्ति करो, अर्थात मेरी बात को सुनो, मेरी बात को मानो, मेरे जैसे दृष्टिकोण को अपनाओ, उस दृष्टिकोण के साथ में देखो ये तुम्हारा जीवन किस प्रकार का हो उठता है। यदि आप इस प्रकार से कहते हैं तो आप अपने सम्मान की आशा से नहीं बोलते, बल्कि अज्ञानी व्यक्ति के जीवन को पूर्ण ज्ञान से भर करके अमंगलमय व्यक्ति को मंगल स्वरूप बनाने के लिए, अपवित्र जीवन जीने वाले को परम पवित्र बना देने वाले, अति तुच्छ अवस्था, निम्न अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति को बहुत उन्नत अवस्था तक ले जाने के लिए आपकी सारी क्या है? वाणियां हैं। अन्यथा आप तो कौन है? निज लाभे पूर्ण। आपको किसी की, जैसे शुकदेव गोस्वामी को क्या परीक्षित महाराज जी के सम्मान की आशा थी? उस सभा में जाऊंगा, सारे उठ करके खड़े हो जाएंगे, मेरा सम्मान करेंगे, परीक्षित को भी पता चलेगा मैं कितना बड़ा, उन ऋषियों को भी पता चलेगा मैं कितना बड़ा,
और सारे समाज में भी ये बात जाकर के पहुंचेगी कि मैं कितना बड़ा, क्या इस उद्देश्य से शुकदेव गोस्वामी वहां पर आए थे? उनका तो वो उद्देश्य यदि हो तो वो फिर वास्तविक रूप में भक्त हो नहीं सकते। उनका तो वो उद्देश्य है ही नहीं। वो कैसे हैं? निज लाभे पूर्ण। शुकदेव गोस्वामी यदि अपने लाभ में पूर्ण हैं, उनको किसी से किसी वस्तु की कोई आकांक्षा ही नहीं है, ना तो किसी से भोजन की आकांक्षा, ना वस्त्र की आकांक्षा, ना कुटिया की आवश्यकता, ना कोई औषधि की आवश्यकता, ना किसी प्रकार के सम्मान की उनको आशा। ऐसा उनको कुछ है ही नहीं जो उनको अभिलाषा हो किसी से प्राप्त करने की। यदि शुकदेव गोस्वामी ऐसे, तो भगवान कैसे होंगे? उनका हम सम्मान करें, क्या वो ये चाहते हैं? उनको हम भोजन दे दें, क्या वो भोजन के भूखे हैं? या नहीं? उसी बात को बोल रहे हैं, नैव आत्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो। आप तो स्वयं ईश्वर हैं। आप अपने आप में ही पूर्ण रूप में संतुष्ट हैं। आपको फिर कोई पूजा करके संतुष्ट करेगा, ये कोई बात है नहीं। उसके अंतर्गत जो भावना है वो क्या है कि यदि वो आपकी बात को स्वीकार कर लेता है तो उसका अपना जीवन जो है परम सुखमय हो उठता है, और यही आप अपनी संतान के लिए चाहते हैं। निज लाभ पूर्ण, अन्यथा आप तो अपने आप में कैसे हैं? पूर्ण वस्तु। अपने सम्मान के लिए किसी से कुछ नहीं चाहते। इसी बात को बड़े सरल रूप में हमारे श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि देखो, जिस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी, जैसे नारद जी, उनके पास में उनका किस प्रकार का आत्म तत्व में स्थिति है, उनके शरीर के लिए उनको कुछ नहीं लेने पर भी उनका अपना जो आत्म स्थिति, उसके द्वारा ही इतना उसमें ऐसी वाली वस्तु सूर्य जैसे उदित होता है, अथवा आत्म तत्व में प्रतिष्ठित व्यक्ति। आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होने का अर्थ क्या होता है? उस आत्म तत्व में अपने आप में इतना बल, इतना तेज, इतना अधिक सामर्थ्य, ऐसा सारा कुछ है जिसके द्वारा उनको ये बाहर वाली वस्तु, जैसे अभी हमारा वस्त्र हमने पहना हुआ, इसका और मेरा वास्तविक रूप में संबंध क्या है? कहाँ तक का है? ये केवल मात्र मेरी लज्जा को निवारित करने के लिए मैंने धारण किया हुआ है। उससे अधिक इसके साथ में कुछ कंसर्न, इसको बार बार मैंने धोना है, बार बार इसकी ओर देखना है, इसको ठीक करना है, जिनका इस प्रकार का कोई भी कंसर्न होता नहीं है। वो व्यक्ति किसी के प्रति वो किसमें कहाँ पर है? वो अपने आत्म स्वरूप से भगवान के साथ में नित्य धाम में
चिन्मय परिकरों के साथ में, वहां पर वो पूर्ण रूप में निमग्न है। यहाँ पर तो उनका विचरण केवल मात्र, उद्देश्य क्या है फिर यहाँ पर विचरण करने का? पर मंगल। महांतेर स्वभाव एई तारिते पामर, निज कार्य नाई तबु जान अन्य घर। महांत व्यक्ति का, जो आत्म तत्व में प्रतिष्ठित, जो भगवत परिकर, जो उस धाम से आया हुआ, उसका यहाँ पर उद्देश्य क्या है आने का? क्या चाहता है वो यहाँ से? यहाँ से कुछ चाहता है ही नहीं, वो यहाँ पर केवल देने के लिए आता है। इसलिए गुरुदेव साधारण रूप में बोलते थे कि मैं विदेश में आया हूँ, आप लोगों के पास में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी मुझे आवश्यकता हो, जिसकी ओर देख करके हमारा कुछ आकर्षण भी हो। हम उसमें से किसी भी वस्तु के गुरुत्व को देखते ही नहीं हैं। वो सारी वस्तुएं हमारे लिए कैसी हैं? यूजलेस। इसलिए मैं विदेश में तुम लोगों से कुछ भी लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं धनी भारत से आया हूं, मैं धनी भारत से आया हूं, मैं कुछ देने के लिए आया हूं। यदि तुम लोग ले लोगे तो उसके द्वारा क्या होगा? तुम्हारा ही जीवन सुखमय हो उठेगा। तो अभी गुरुदेव का विदेश में जाना किसी अपने अभिलाषा को पूर्ण करने के उद्देश्य से है। क्या अभिलाषा है उनकी? चाहते क्या हैं? महाप्रभु स्वयं भगवान इस जगत में आ गए, स्थान स्थान पर विचरण किया, उपदेश किए। उद्देश्य क्या है? जगत के लोगों से कोई चीज लेकर के वैकुंठ में अपने पहुंच जाना है, वहां पर मेरा लाभ होगा, ऐसी वाली वस्तु उनको कोई चाहिए। क्या वो ऐसे वाले तत्व हैं? तो कहते हैं नहीं। तो यहां से कुछ चाहिए नहीं अगर, तो फिर यहां आते क्यों हैं? यहां उनको यदि कुछ चाहिए नहीं, तब फिर आते हैं क्यों? दूसरे के मंगल के उद्देश्य से। जो वस्तु चाहते हैं वो केवल मात्र इतनी कि जो मेरे पास है उसको ले लो और इससे सुखी हो जाओ, यही वस्तु केवल चाहते हैं। यदि कोई ले लेगा तो उसके प्रति बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, केवल इतनी सी ही बात है। कोई नहीं लेगा तो उसके प्रति क्या करते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? मन में खेद करते हैं, दुखी होते हैं। ये अच्छी वस्तु देने के लिए आया, किंतु इसका कैसा दुर्भाग्य कि ये ले नहीं पा रहा, दुखी होते हैं। जैसे एक उदाहरण में बतलाते हैं कि एक समय पुराण की कथा, ये शंकर और पार्वती, उनका नियम प्रत्येक संध्या में वो क्या करते हैं? आकाश मार्ग में विचरण करते हैं और सभी प्राणियों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। तो एक समय किसी को बड़ा दुखी देख करके पार्वती देवी ने कहा, ये व्यक्ति बड़ा दुखी, इसको भोजन तक भी नहीं मिल रहा, किस प्रकार की इसकी अवस्था प्रभु? शंकर जी ने कहा, क्या करें, इसका अपना दुर्भाग्य, इसका अपना दुर्भाग्य। तो प्रभु इसका अपना दुर्भाग्य, मैं इसके लिए व्यवस्था करती हूँ। तो ठीक है पार्वती, इच्छा होती है तो कर लो। तो पार्वती देवी ने अगले दिन क्या किया? सुबह सुबह
जिस स्थान पर वो रहता अपनी पत्नी के साथ में, उनके घर के बाहर थोड़े से रास्ते में इधर उधर करके सोने के सिक्के डाल दिए। उठा लेगा, प्रसन्न हो जाएगा। और रात्रि में उन दोनों ने परस्पर में, पति पत्नी ने क्या विचार किया कि हमारे को बड़ा असुविधा हो रहा है, भिक्षा मांगने से भी मिल नहीं रही है। हम लोग क्या करते हैं, अभी आंखें बड़ी अच्छी तरह से बींच करके हम लोग बाहर निकलेंगे। रास्ता तो लगभग सारा पता है, इसीलिए अंधे होकर के हम लोग जाएंगे, जिससे कि लोग हमारे को कुछ कृपा कर दें। अभी बाहर पड़ा सोना, आंखें इन्होंने कर ली बंद। लोग सोना उठाते जा रहे हैं और ये अपना आंखें बंद करके भिक्षा मांग रहे, कोई तो कृपा करो, कोई तो कृपा करो। आवाजें बहुत आ रही, लोग पास में हैं, किंतु कोई कुछ तो दे दो। तो पार्वती देवी फिर दुखी हुई बहुत अधिक। शंकर जी को कहती हैं कि ये क्या किया इन्होंने। उनके पास जाकर के मानवी शरीर धारण करके पार्वती देवी कह रही हैं, जी अपने नेत्र खोलो, देखो तो सही तुम्हारे आसपास में क्या पड़ा हुआ है। तो वो परस्पर में बहुत धीमे स्वर में कान में एक दूसरे के बोल रहे हैं, इसको शायद पता है, कोई ऐसी वाली ये महिला है, इसको पता है कि हमारी आंखें ठीक हैं, जानबूझ के हमने ऐसे किया हुआ है, इसलिए खोलना नहीं तो हो सकता कि अभी हम कितनी देर से बोल रहे हैं, हमारी आंखें नहीं, बोलते चलते जा रहे हैं, कहीं मार ही ना पड़ जाए उल्टा लोगों से कि हम नाटक कर रहे हैं। जैसे आंखें बिल्कुल नहीं खोलना इसके कहने पर भी, तो इसको क्या कहेंगे, दुर्भाग्य। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति नहीं ले पाता, उसके लिए गुरु भगवान वो दुखी ही होते हैं। उसके अतिरिक्त और क्या करें, देने के लिए आते हैं बार बार। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिख दिया, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले। पिशाची के, माया रूपी पिशाची की गोद में बैठ करके कब तक इस प्रकार से तुम सोते रहोगे। अपने लिए जागो, जीव जागो गौरा चांद बोले। महाप्रभु स्वयं आकर के कह रहे हैं कि हे जीवो जागो, हे जीव जागो। तो जिसको जगा रहे हैं उससे क्या अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं। पार्वती देवी जो हमने अभी प्रसंग सुना, वो अपने लिए कुछ चाहती हैं, उनके दुख में दुखी होकर के उनको एक सुवर्ण अवसर देने के लिए उपस्थित है। उसी प्रकार से प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो अपने निज लाभ पूर्ण, आप तो स्वयं ईश्वर हैं, आपके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है। गुण गाने वाले भी आपके बहुत, सेवा करने वाले भी आपके बहुत, सब प्रकार का आपके पास में सब कुछ है। प्रभु रयम, आप तो स्वयं प्रभु हैं। निज लाभ पूर्ण, आप अपने आप में पूर्ण हैं। आप जो भी करने के लिए कहते हैं, याते सम्मान ग्रहणे जननिष्ठ ज्ञान लक्षण धर्म कारण यह भला चले ना। तदुत्तरे बोलते छन, तद विषय तोमाते अवस्थित धर्म और कारण आप कहते हैं करुणा। दूसरा एक शब्द बोल दिया, मानम जनाद अविदुषा करुणो वृणीता। आपके हृदय में करुणा के कारण, आप ऐसे तो निज लाभ में पूर्ण हैं, किंतु हृदय में करुणा के कारण आप क्या करते हैं, आप इस जगत के अविद्वान जनाद अविदुषा जिनका
अपने आप में बुद्धि जो है नहीं है कि कैसे वो अच्छे मार्ग की तरफ चलें। उनके लिए आप ही क्या करते हैं, इस जगत में प्रकटित हो जाते हैं, विभिन्न अपनी लीलाएं करके दिखलाते हैं, फिर लिख करके दे देते हैं, फिर जा जा करके सुनाते हैं। उद्देश्य केवल मात्र क्या है, प्रकटित होने का, लीला करने का, उसके बाद में उसी को किसी पवित्र व्यक्ति को दिखलाने का, उसको लिखवाने का, उसको सुनाने का एकमात्र उद्देश्य जो है वो है अविदुषा। जिनको अपनी आप से कुछ नहीं पता चलता, वो उनको मंगल के मार्ग पर चलाने के उद्देश्य से ही आप ऐसा करते हैं। तो जो व्यक्ति आपके इस विचार को अच्छी तरह से समझ करके जीवन में पालन करने लग जाता है, आप उसको देख करके गदगद हो जाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा था कि आप सम्मान की आशा करते हैं, आप सेवा की कामना करते हैं, आपकी जो भक्ति करेगा आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, आपके द्वारा बतलाए गए विचार को, आपकी हृदयगत भावना को जो व्यक्ति समझ पाता है और ले लेता है, अपना मंगल साधित करना प्रारंभ कर देता है, आप निज लाभ में पूर्ण होने पर भी उसको ऐसा करते देख करके उसके प्रति परम संतुष्ट हो जाते हैं कि ये अच्छी तरह से समझ रहा है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मेरे को इससे सम्मान नहीं चाहिए, मेरे को इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे मेरे को लेना है, बल्कि ये क्या करे, मेरे से ले करके मैं चाहता हूँ मेरे से संबंध बना ले, इससे इसका परम मंगल होगा। यदि कोई आपके साथ में संबंध बढ़ाने के लिए आगे आता है जैसा कि आप चाहते हैं, तब फिर आप उसके प्रति परम संतुष्ट हो जाते हैं। ये केवल बात मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से अर्थात जो बात आप कहते हैं, ये ब्रह्मा से लेकर के किन्नर गण तक, अन्य अन्य जितने सारे सिद्ध गण, रुद्र गण, वो इस बात को ही नहीं धारण कर पा रहे। वो आपको केवल मात्र क्या समझते हैं कि जितना देने से वहां पर काम चलता है, उनकी महिमा जितनी गान करने से चलता है, हमारा सारा अपना काम बनता रहे, उतना तक ही अपने आप को सीमित रखो। इसीलिए आप इनके प्रति संतुष्ट नहीं होते कि ये आपके हृदय को समझ ही नहीं पा रहे, कि आपके हृदय को रत्ती भर समझते हैं, उतना भी नहीं समझते, और उसी में ही जो है इनकी द्वारा आपकी आराधना नहीं हो पाती, आप इनसे प्रसन्न नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपके हृदय को ये ठीक से नहीं समझ करके उसमें अपना, यदि पूर्ण रूप में आपकी बात मान लेंगे, आपके शरणागत हो जाएंगे, इनको लगता है हमारा पूरा लॉस हो जाएगा, हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी, इस प्रकार से हमारी हानि होएगी, उनका लाभ हो जाएगा पूरी तरह से। ये उस प्रकार से धारण करते हैं बात को, इसलिए आपको इनके प्रति दुख होता है बहुत अधिक कि ये आपको बिल्कुल भी समझते नहीं हैं कि आप कौन सी वस्तु हैं, निज लाभे पूर्ण, निज लाभ पूर्ण। आप अपने आप में ही पूर्ण वस्तु हैं, आपको किसी से क्या चाहिए, निर्भर नहीं आप किसी के ऊपर। इस प्रकार की बात प्रहलाद महाराज जी ने बोली कि जो भी व्यक्ति आपकी शरण लेता है उससे होता क्या है, उसका चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो जाता है, उसका सब प्रकार का क्लेश चला जाता, कष्ट चला जाता, स्वस्वरूप प्रकटित हो उठता, माया छोड़ देती उसको पूरी तरह से, उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर चला जाता, अविद्या चली जाती, अनर्थ सारे चले जाते, चारों ओर क्या चौधरी के आनंद देखी, सब और उसको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, और क्या चाहिए। इसलिए आप उनके लिए, अपने लिए आप कुछ भी नहीं करते। जैसे अंत में उन्होंने उदाहरण दे दिया,
यद यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रति मुखस्या यथा मुखश्री। जैसे एक व्यक्ति अगर अपने आप को स्नान कराए, अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा श्रृंगार करे और वो जाकर के दर्पण के सामने खड़ा हो, तो वही क्या देखेगा? वो सारा कुछ किसके लिए किया उसने? श्रृंगार करना, स्नान करना, अच्छे वस्त्र पहनना, ये उसने किसके लिए किया? इससे किसका लाभ हुआ? व्यक्ति का अपना ही सुंदरता बढ़ा, उसका अपना ही स्वच्छता बढ़ा। उसी प्रकार से भगवान जो कह रहे हैं कि तुम क्या कर लो? स्नान करो, तुम अच्छे वस्त्र धारण करो, अच्छा अलंकार धारण करो, वो सारा कुछ मेरे पास है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उसके विषय में सुनो, उसके विषय में बोलो, उसका चिंतन करो और वही वस्तु प्राप्त करो। मैं तुम्हें देने के लिए प्रस्तुत हूँ। अगर हम ले लेंगे और उसके द्वारा धारण करेंगे तो उसके द्वारा जो लाभ होगा, स्वच्छता आएगी, सुंदरता आएगी, किसको आएगी? अपने आप को आएगी। तो इसलिए कह रहे हैं जैसे स्नान करने वाले व्यक्ति का वस्त्र धारण, स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाले का, अलंकार करने वाले व्यक्ति का, उसके द्वारा अपना ही सुंदरता, शोभा वर्धित होता है। उसी प्रकार से ही ये श्रवण कीर्तन आपके विषय में, आपके परम भक्तों के विषय में करने से, ग्रहण करने से एक व्यक्ति का अपना ही सुंदरता जो है वो वर्धित होता है, ना कि इससे आपकी सुंदरता बढ़ जाती है। आपकी सुंदरता जो है वो चरम सीमा पर है, उसमें किसी 1, 2, 10, 1000, करोड़ लोगों के आने से उसमें कोई बढ़ाव हो जाएगा, ऐसा कोई बात है ही नहीं। आप अपने आप में कैसे हैं? अनंत वस्तु। इसीलिए आप जनाद अविदुषा, आप तो अज्ञानी व्यक्ति को इस प्रकार से उसका मंगल करने के उद्देश्य से ही अपनी सारी लीला को, अपने आप को, अपनी वाणी को, अपने परिकरों को प्रकटित करते हैं। किसके लिए? दूसरों को सौभाग्य प्रदान करने के लिए। ये मुख्य कारण बतला दिया। यदि कोई उसको ग्रहण करे उसका अपना परम मंगल होता है, और जो नहीं ग्रहण कर पाता उसके लिए क्या बता दिया? भगवद गीता में एक वचन आया। भगवद गीता में 2 श्लोक हैं। एक श्लोक में बतलाते हैं कौन कौन भगवान को स्वीकार कर पाता, और दूसरा बतलाया कौन कौन स्वीकार नहीं कर पाता। जो कर पाता है उसके लिए क्या बतलाया? श्लोक आता उसमें बतलाया कि चतुर्विधा भजन्ते माम जे जना सुकृतिनो अर्जुना आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभा। 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो क्या कर पाते हैं? मेरे द्वारा अच्छी चीज को देने पर वो स्वीकार कर पाते हैं, जो जिनका सुकृति होता है। और दूसरा बतलाया फिर श्लोक कि जिनका दुर्भाग्य, नराधमा, मनुष्यों में जो अधम, नराधम, वो व्यक्ति मेरे को अच्छे से अच्छी वस्तु देने पर भी वो स्वीकार नहीं कर पाते। दुष्कृतिनो, सुंदर प्रभु ये श्लोक मिलता? दुष्कृतिनो नाम माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रकटन्ते, क्या कह रहे हो? प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधम व्यक्ति, मनुष्यों में जो अधम, वो मेरे को शरणागत नहीं हो पाता। किस लिए? उसको संशय रहता है कि मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए कह रहा हूं। नाम माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति है, दुष्कृति है, जिसने कभी कोई जीवन में अच्छा काम किया ही नहीं है, जो अच्छी चीज सोच ही नहीं पाता है, ऐसे वाला व्यक्ति नाम माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ऐसा नरों में अधम व्यक्ति वो प्रपद्यन्ते, मेरे को शरणागत नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता है कि मैं इसको कह रहा हूं, यदि मेरे शरणागत हो जा
तब इसको लगता है कि मैं अपनी स्वतंत्रता खो बैठूंगा। ये इतनी बड़ी डिमांड क्यों कर रहे हैं कि मेरे संपूर्ण शरणागत हो जाओ। माया अपहृत ज्ञाना, उसका जो ज्ञान है उसको माया ने अपहरण कर लिया है। जैसे वो मैंने बताया पति पत्नी जो पार्वती देवी जिनका मंगल चाहती हैं, वो कैसे वाले माया अपहृत ज्ञाना, माया देवी ने उनके ज्ञान को अपहरित कर दिया। पहले सोना मिलेगा उससे पहले आंखें बंद कर ली। अभी फिर पार्वती देवी कान में बोलने आ रही है, ये नेत्र खोल लो, देखो तो सही क्या पड़ा है, किंतु उसके ऊपर भी उनको क्या हो रहा है, संशय हो रहा है। इसी प्रकार से भगवान कह रहे तुम जीव आत्मा हो, तुम सजीव हो, तुम निर्जीव नहीं हो, तुम नित्य रहने वाले व्यक्ति हो, तुम मेरे अंश हो, मेरी संतान हो, किंतु विश्वास नहीं होता। मेरे संपूर्ण शरणागत हो जाओ। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मेरे को ही प्रणाम करो, मेरा ही चिंतन करो, मेरी ही बात मानो, मेरा ही पूजा आराधना करो, उसी और किसी की करने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा कहते हैं तो क्या होता है, संशय, किनके लिए सारा कुछ करना। तो इसीलिए कह रहे हैं माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता, ये आसुरी भाव से युक्त होने पर एक व्यक्ति को भगवान भी कैसे प्रतीत होते हैं, स्वार्थी। जैसा मैं हूं वैसे ही वो होंगे। जब मैं बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता हूं, वो भी बिना स्वार्थ के कैसे कोई काम कर सकते हैं। इस प्रकार का धारणा किसका रहता है, आसुरम भावम आश्रिता, जो आसुर भाव को आश्रित करके रहते हैं उनका भगवान में भी क्या होता है, संशय। इसलिए गीता में भागवत में भगवान ने तो बोल दिया कि क्या करो, मेरी शरण ग्रहण करो, किंतु व्यक्ति कहता है ऐसे थोड़ा ना चलेगा। उसमें कितनी प्रकार के इफ एंड बट आते हैं। उस बात को यहाँ पर बतलाया कि जो अविदुषा अर्थात अज्ञानी जो व्यक्ति हैं उनके प्रति बड़ी करुणा करके ही आप क्या करते हैं, इस जगत में प्रकटित होते हैं। और जो कुछ भी आप भक्ति करने के लिए कहते हैं वो आपके लाभ के लिए नहीं, बल्कि जो करेगा उसी के लाभ के लिए ही आप उसको बतलाते हैं कि तुम्हारा ही इसमें सब प्रकार से लाभ है। इस बात को आप कहते हैं, ना कि उसके द्वारा आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इस वचन को कहा। हम लोग अब इसको कल आगे श्रवण करेंगे, आज यहीं रख देते। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्रीला सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रीला व्यास देव की जय, श्रीला गुरुपाद पद्म की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा